हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के 6 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। देखो कोट थीटा हमें गिवन है, हमें इन दोनों पार्ट को इवेल्युएट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, देखो अब देखो सबसे पहले इसके अंदर मुझे क्या गिवन है, मुझे इसके अंदर गिवन है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब कोट थीटा हमारा क्या होता है, देखो कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस और परपेंडिकुलर हमें गिवन है। बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस हमारा 7 हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा 8 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं एक राइट ट्राइंगल ही बना लूँगा। देखो इसको मैं नेमिंग दे दूंगा ABC। देखो सबसे पहले मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालूंगा, उसके बाद में इन दोनों पार्ट को इवेल्युएट करूंगा। अब देखो बेस यहाँ पर देखो सब जगह जो है थीटा है, यहाँ पर सब जगह थीटा है, तो इस एंगल ए को जो है मैं थीटा रख लूँगा। अब मैं इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस को रखूँगा। जो थीटा के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली साइड हो जाएगी हमारी बेस। देखो अब आप ये अच्छे से जान गए होंगे। देखो बेस कितनी है हमारी, बेस है हमारी 7 और परपेंडिकुलर हमारी कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो हमारी 8 है, परपेंडिकुलर हमारी 8 है। तो सबसे पहले मैं इसको हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करूँगा। तो हाइपोटेन्यूज को मैं किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा, देखो मैं जो हूँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें देखो फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज तो हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, देखो थीटा का अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमें गिवन था। परपेंडिकुलर हमारा 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बेस का स्क्वायर। अब हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है 7, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64 प्लस में 7 7 49 हो जाएगा। तो देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लो, ये हो जाएगा हमारा 113। और इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, देखो इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर साइड हमारा रूट लग जाएगा 113। अब देखो ये किसी भी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये जो है हमारा हाइपोटेन्यूज रूट में 113 हो जाएगा। अब देखो हम मुझे परपेंडिकुलर भी मिल गई, हाइपोटेन्यूज भी मिल गई और यहाँ पर बेस भी मिल गई, तीनों साइड मेरे पास है। अब मैं इस पहले फर्स्ट वाले पार्ट को इवेल्युएट करूँगा। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, देखो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा 1 प्लस में, देखता हूँ इसको 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा, और ये क्या है हमारा 1 माइनस में साइन थीटा, और नीचे हमारा 1 प्लस में कोस थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा और 1 माइनस में कोस थीटा। अब देखो हमारा ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, हमारा ये जो है इस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्म में दिया हुआ है। इसको मैं a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है, इसको भी साइड में लिख लेना है। ये हमारा इस फॉर्म में दिया हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू है साइन थीटा। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और देखो यहाँ पर 1 प्लस में कोस, ये भी a प्लस बी और a माइनस की फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको भी मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू। ये a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में देखो यहाँ पर सॉरी ये जो आएगा फॉर्मूले में माइनस होता है, तो यहाँ पर जो है माइनस का निशान ही हमारा आएगा। अब देखो यहाँ पर भी माइनस लगा लो तो इसका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखो साइन थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 8 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट में 113 है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा हमारा होता है, मैंने बता दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 और इसकी देखो वैल्यू रखता हूँ पहले अपॉन 8 अपॉन में रूट में 113, इसको जो है हम रख लेंगे। और यहाँ पर साइन का इसका स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ पर जो है इस वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसलिए साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम इसकी वैल्यू को रख के इसका हम जो है स्क्वायर कर लेंगे। अब अपॉन में भी रख लो 1 का स्क्वायर, तो हमारा 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर भी चाहे ब्रैकेट में ऐसे साइड में लिख लेना a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है।
माइनस में। अब देखो कोस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू 7 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट में 113 है। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू 7 और रूट में 113। अब यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, इसलिए हम स्क्वायर करेंगे। इसको जो है सॉल्व कर लो। 1 माइनस में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 होता है हमारा 64 अपॉन में जब हम रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 113 आ जाएगा। देखो रूट में जब हम 113 इंटू में रूट में 113 करते हैं ना, देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट में 113 इंटू में 113 इस तरीके से। देखो एक बाहर आ जाता है ना, तो 113 आएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो यहाँ पर इसको जो है नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 माइनस में 7 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 7 7 से होता है हमारा 49 डिवाइड बाई 113 का स्क्वायर रूट में, तो 113 यहाँ पर से भी बाहर आ जाएगा। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मैं जो हूँ यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा 113 को। तो इसको यहाँ पर जगह कम है तो नेक्स्ट पेज पर मैं सॉल्व करता हूँ। देखो 113 जो है मेरा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी एलसीएम आएगा और नीचे भी एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर देखो पहले मैं इसी लाइन को लिख लेता हूँ। यहाँ पर पहले जो है देखो, ताकि आपके अच्छे समझ में आए, पहले जो है मैं इस वाले लाइन को लिख लेता हूँ। क्या है हमारा 1 माइनस में 64 डिवाइड बाई 113 और दूसरा वाला क्या है 1 माइनस में 49 डिवाइड बाई 113। अब देखो अब जो है हम एलसीएम ले करेंगे। यहाँ पर 113 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 को डिवाइड करो 113 से, तो 113 आ जाएगा। 113 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 113 आपका यहाँ पर आ जाएगा माइनस। 113 को डिवाइड करो 113 से, 1 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 64 में, तो 64 हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे भी हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी 113 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 1 यहाँ पर रखो, 1 को डिवाइड करो 113 से, तो 113 आ जाएगा। 113 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 113 माइनस में 113 को डिवाइड करो 113 से, तो आ जाएगा 1 और 1 की मल्टीप्लाई करो 49 में, 49 ही हमारा आ जाएगा। तो देखो दोनों तरफ 113 में से 64 जाएंगे, कितने रह जाएंगे 49, और यहाँ पर 113 एज इट इज़ रहेगा। अब देखो इसको जो है 113 में से 49 को माइनस करो, आ जाएगा 64 और 113 एज इट इज रहेगा। बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब देखो मैंने इंट्रो वाले पार्ट में इसको भी बताया था किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला तो रख दो आप एज इट इज़, यहाँ पर ये कुछ भी एरो वैरो मत लगाना। 49 अपॉन 113 ऊपर वाला एज इट इज रखते हैं हम, और नीचे वाला जो है हम रिवर्स करके लिखते हैं। इस तरीके से इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं रिवर्स करके, यानी 113 ये नीचे है ना, ये तो ऊपर चला जाएगा, और 64 जो है ये नीचे आ जाएगा। हमेशा इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला हम एज इट इज रखते हैं, नीचे वालों को हम रिवर्स करके लिख देते हैं। 113 से 113 कट जाएगा, और 49 अपॉन में 64, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। देखो फर्स्ट पार्ट आराम से हो गया। अब सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है हमारा कोट स्क्वायर थीटा। बस ये कुछ भी नहीं है। देखो कोट स्क्वायर थीटा है ना, तो कोट थीटा हमारा क्या होता है, कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर हमारा कोट थीटा होता है। अब देखो बेस की वैल्यू हमारी कितनी है, बेस की वैल्यू है हमारी 7 है, और इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी कितनी है 8 है। पीछे आप डायग्राम में देखेंगे ना, बेस की वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 8 है। यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा है ना, तो हम जो है इसका बस स्क्वायर कर देंगे। हमने इसका स्क्वायर कर दिया, 7 7 जा 49 हो जाएगा, और 8 8 जा कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट के लिए भी यही आंसर हो जाएगा, और फर्स्ट पार्ट के लिए भी यही आंसर।